हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। इससे पहले हमने कॉटन के पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। कॉटन का एक एमसीक्यू भी कर चुके हैं एक वीडियो में। अब इस वीडियो में भी हम कॉटन के एमसीक्यू ही करेंगे। जो नेट वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास का रंग पीलापन या भूरापन लिए होता है। असर्शन है ये। इसका रीज़न है कपास या कच्ची रुई में नाइट्रोजन आदि तत्व होते हैं। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कपास के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कपास जो है जनरली जो है क्रीम या वाइट कलर का होता है, लेकिन जब ये कच्ची अवस्था में होता है तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भूरापन होता है। तो इसका असर्शन तो सही है, कपास का रंग पीलापन या भूरापन लिए होता है। जब ये पक जाएगा तो थोड़ा सा क्रीमिश में हो जाएगा, और जब ये कच्चा रहता है तो इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ये भूरापन होता है। तो असर्शन सही है। रीज़न, कपास या कच्ची रुई में नाइट्रोजन आदि तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ये भूरापन होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कपास, अनानास, अलसी, नारियल का जटा। सेकंड सूची में दिया हुआ है पादप तना, बीज के रोएं, पादप पत्ता और फलों का छिलका। तो कपास जो है किससे प्राप्त होता है? कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। कपास बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। और बीज से और कौन सा प्राप्त होता है? कापोक। लेकिन कापोक में प्राकृतिक ऐंठन का अभाव होता है, जिससे इसके वस्त्र नहीं तैयार होते हैं। इससे दरी, बोरे और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। तो कपास जो है बीज के रोए से प्राप्त होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं जनरली इसके जो ट्रिक्स दिए रहते हैं उससे हम मैच करके लगाते हैं। जैसे ए का सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही ए का सेकंड दिख रहा है, तो आगे देख लेते हैं। अनानास, अनानास जो है ये पत्ती से प्राप्त होता है, और इसके जो पत्ती से जो रेशा प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना, पिन्ना बोलते हैं। अनानास की पत्ती से जो रेशा प्राप्त होता है, तो ये सेकंड, इसमें बी का थर्ड, पादप पत्ते से प्राप्त होता है। और अलसी क्या है? तना है। अलसी तना है, पादप तने से प्राप्त होता है। और नारियल का जो जटा होता है वो क्या है? फलों का छिलका। इसको क्या बोलते हैं? नारियल के जटे, फलों के छिलके से जो नारियल का रेशा तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? कोयर। उसको कोयर बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ए का सेकंड से मैच है, बी का थर्ड से, सी का फर्स्ट से और डी का फोर्थ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। फर्स्ट सूची में है ऊन, लिनेन, सिल्क, कपास। सेकंड सूची में है शीशे की छड़ जैसी संरचना। सेकंड है सल्की संरचना। थर्ड है संवलित संरचना। फोर्थ है नोड संरचना। तो ऊन जो है वो क्या है? ऊन जो है हमें
एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है और ये एक प्रोटीन रिच फाइबर है। ऊन एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाला प्रोटीन रिच फाइबर है और ये मल्टी सेलुलर होता है। ऊन क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है ऊन, जिसकी वजह से इसकी रचना जो है सल्की दिखाई पड़ती है। तो ऊन का सल्की संरचना से, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में ए का 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिनन। लिनन क्या है? ये प्लांट बेस से है। ये इसमें भी क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है। लिनन में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन इसमें नोड जैसी संरचना होती है। लिनन में कैसी होती है? नोड जैसी संरचना पाई जाती है। फिर है सिल्क। सिल्क जो है ये भी जो है एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, लेकिन ये फिलामेंट फाइबर है, स्टेपल फाइबर नहीं है। सिल्क ही नेचुरल फाइबर में एक ऐसा फाइबर है जो फिलामेंट है, जिसकी लंबाई अच्छी होती है। ये एक फिलामेंट फाइबर है। सिल्क इस जो है ये कैसा दिखाई देता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखेंगे तो ये शीशे के छड़ के समान दिखाई देता है। सिल्क जो है बॉम्बेक्स मोरी नाम के कीड़े से प्राप्त होता है और ये बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा क्या खाता है? सहतूत की पत्तियां खाता है, जिसे मलबरी जिसका इंग्लिश में नाम मलबरी है। और सिल्क के कीड़े की जो अवस्थाएं होती हैं वो अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, मतलब जिसे कोकून बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इस जो कीड़ा होता है वो तितली की शेप में होता है और जब ये इसके नाक के होल से एक लिक्विड निकलता है जिसमें प्रोटीन और गोंद पाया जाता है। इसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सिरेसिन नामक गोंद पाया जाता है और ये दोहरी संरचना में होती है। सिल्क की जो संरचना है ये दोहरी संरचना होती है। नेक्स्ट है कपास। कपास जो है ये संवलित संरचना होती है। कपास के चैप्टर में हमने पढ़ा कि इसमें जो ट्विस्ट होते हैं वही इसका क्या है? संवलन है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ए ऑप्शन। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है कपास का तंतु, सूची 2 में है कपास की रुई और लिनन, तेज अम्ल। फिर सूची सेकंड में है नाइट्रोजन, सेलुलोज से निर्मित सूती तंतु नष्ट हो जाते हैं, ताप और विद्युत का संचालक। तो इसको ऑप्शन से मैच कराते हैं। कपास का तंतु क्या है? ताप और विद्युत का अच्छा संचालक होता है कपास का तंतु। कच्ची रुई में नाइट्रोजन पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा। फिर लिनन भी सेलुलोज से प्राप्त होता है। तेज अम्ल से सूती वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन से मैच करके देखते हैं। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। रंग जिसको सूती कपड़ों की तरफ आकर्षण होता है। तो सूती कपड़ों पे जल्दी रंग नहीं चढ़ता है, इसके लिए डार्क कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस पर वेट कलर का अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि बेसिक और सल्फ़र कलर का इस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और साधारण सूती कपड़े की अपेक्षा
जो मर्सराइज कपड़े होते हैं, जो मर्सराइज होते हैं, जो मर्सराइज फैब्रिक्स होते हैं उस पे कलर अच्छा चढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेट कलर। नेक्स्ट है, कपास को तैयार होने में, कपास का पौधा तैयार होने में कितना समय लगता है? तो 150 फर्स्ट ऑप्शन है, 150 दिन का। सेकंड है 200 दिन का। थर्ड है 400 डेज़ का। फिर फोर्थ ऑप्शन है 300 डेज़ का। तो हमने कपास के चैप्टर में पढ़ा कि कपास एक वर्षीय पौधा है। कपास एक वर्षीय पौधा है, तो इसका 200 दिन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें असर्शन है, अम्लीय घोलों में डालने के बाद सूती वस्त्र को स्वच्छ जल से साफ कर लेना चाहिए। रीज़न है, अधिक तेज़ अम्ल से सूती तंतु नष्ट हो जाते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन नेट में बहुत आते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो एसिड का प्रभाव कॉटन के कपड़े पे अच्छा नहीं पड़ता है, इससे क्या होता है, कॉटन के जो तंतु हैं वो गल जाते हैं। तो अगर हम एसिड घोलों में डालने के बाद उसे नॉर्मल वाटर में वॉश कर लेंगे तो उसका एसिड का इफ़ेक्ट थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो असर्शन तो सही है। रीज़न क्या दिया है, अधिक तेज अम्ल से सूती तंतु नष्ट हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कपास के रेशे में प्रति इंच कितना परिवलन होता है? तो कपास के रेशे में प्रति इंच 150 से लेके 300, कहीं कहीं आप 200 से लेके 400 भी देखेंगे, तो ये भी सही है, इसको भी सही माना जाएगा। इतना ऐंठन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कपास जो है किस मशीन से ओटा जाता है? तो ओटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गिनिंग बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है स्पिनरेट, सेकंड है गिनिंग मशीन, थर्ड है फिनिशर, लास्ट है कोई नहीं। तो गिनिंग, तो इसका गिनिंग मशीन जो है राइट ऑप्शन होगा। स्पिनरेट का इस्तेमाल जो है जब हम जो है बड़े लेवल पे केमिकल विधि द्वारा जो धागे तंतु तैयार किए जाते हैं तो उसको स्पिनरेट से ही गुजारा जाता है, तो उसी शेप में उसके धागे की निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कपास में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है ए प्रत्यास्था, बी मजबूती, सी प्रतिस्कंदता, डी कोई नहीं। तो कपास के रेशे में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों का अभाव होता है, और कपास जो है गीली अवस्था में इसकी 30% मजबूती बढ़ जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, जिसकी वजह से हम जब कॉटन के कपड़े एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें सलवटें आ जाती हैं, सिकुड़ जाता है, उसको फिर दोबारा बिना वॉश किए और आयरन किए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट जो है फिर कॉटन का जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।